जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए इटावा और हमीरपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का। इटावा शहर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज की कार्यशाला में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। उन्होंने इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का अवलोकन किया और उनसे संवाद किया। इसके साथ ही राज्यपाल ने कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के उत्पादन में सहयोग करने वाले कृषि उपकरणों और सब्जियों तथा खाद्यान्न को देखकर सराहा। उन्होंने कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की। इटावा में स्थित उदी मोड़ पर बने कुंडेश्वर मंदिर पर ग्रीन चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों किसान शामिल हुए। भाजपा विधायक सरिता भदौरिया ने ग्रीन चौपाल में किसानों को जागरूक कर वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा कि इटावा में 65 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य है, जिसमें 99% पूरा हो चुका है। इसी संबंध में ग्रीन चौपाल आयोजित की गई, जिसमें किसानों को सरकार की वृक्षारोपण की योजना की जानकारी दी। साथ ही उन्हें पेड़ भी वितरित किए गए। पहली बार देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पर्यावरण के सही मायने लोगों को समझाने का काम किया है। वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं, इस ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया है और खुद पेड़ लगाकर एक माँ के नाम ऐसा संदेश भी दिया है कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए माँ की तरह उपयोगी है। जैसे माँ बच्चों का लालन पालन करती है, वैसे ही वृक्ष की छाया में, वृक्ष की हवा में हमारा भी जीवन का लालन पालन होगा, क्योंकि वृक्षों से ही हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिले। इटावा के बड़बरा क्षेत्र के अंतर्गत सैनिक स्कूल में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भाजपा सदर विधायक सरिता भदौरिया, जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव सहित अधिकारियों और शिक्षकों ने वृहद वृक्षारोपण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर महावृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक पेड़ माँ के नाम की जो थीम है उसका प्लांटेशन करा रहे हैं, तो वो जो एक महाअभियान को जन अभियान में बदलने का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था, उसी के क्रम में ये श्रृंखला चल रही है और आगे भी इस तरह से जनपद जो कार्यक्रम हम लोग हो रहे हैं वहाँ पे भी सम्मिलित हो रहे हैं, ताकि सभी लोग इस अभियान में वृक्षारोपण के शामिल हो और जो भी यहाँ पे हमारे पौधे लगाए जाए वो अपना संरक्षित रहें, पुष्पित पल्लित हो, आगे बढ़े, हमारा जो पर्यावरण है हरा भरा और अच्छा हो। इटावा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में दिव्यांग बच्चों के लिए सहज अध्ययन केंद्र का शुभारंभ जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने किया। दिव्यांग बच्चों के लिए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद के डाइट परिसर में सहज अध्ययन केंद्र की स्थापना कराई गई, जिससे न केवल जनपद में बल्कि प्रदेश में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई। वहीं उनके अभिभावकों के लिए भी प्रशिक्षण एवं काउंसलिंग की व्यवस्था की गई। इटावा सफारी पार्क में विश्व लायन दिवस के अवसर पर पर्यटकों के साथ प्रकृति चित्रण केंद्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के साथ बड़ों को शेर के महत्व पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। इस दौरान शेर विश्व का जन्मदिन भी मनाया गया। सफारी पार्क निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार पटेल द्वारा बब्बर शेरों से जुड़े हुए अनसुने तथ्यों एवं वर्तमान में सफारी में वास कर रहे शेरों की स्थिति के संबंध में पर्यटकों को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने ये भी बताया कि सफारी पार्क शेरों का ब्रीडिंग सेंटर है। यहाँ मौजूद 14 शेर सफारी में ही जन्मे हैं। इटावा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 835 बीएलओ ड्यूटी पर लगाए गए हैं, जो सूचियों का पुनरीक्षण और 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके नए युवा मतदाताओं को जोड़ने का भी काम करेंगे। अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने सभी मतदाताओं से भी अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति का गाँव और शहर दोनों जगह मतदाता सूची में नाम है तो वह एक ही जगह अपना नाम रखें। आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि व्यक्ति एक ही जगह मतदाता बन सकता है, या तो नगर निकाय में हो या तो ग्राम पंचायत में होगा। तो इसकी डुप्लीकेसी को चेक करने के लिए बीएलओ को स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं। सभी एईआरओ को स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की कोई डुप्लीकेसी ना हो। और ये टेंडेंसी भी चेक की जा रही है कि कोई व्यक्ति किसी अनफेयर मीन्स के कारण या किसी अन्य मीन्स के कारण अपना नाम यहाँ जोड़ने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। तो ये प्रयास भी हम लोग करा रहे हैं और किसी भी तरह से डुप्लीकेसी नहीं होगी। मतदाता सूची पूरी तरह से प्योर रहेगी, जिससे एक इलेक्शन को सकुशल संपन्न करें। इटावा जिले में स्वास्थ्य विभाग ने बरसात के मौसम में संक्रमण की बीमारियों से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीके सिंह ने कहा कि इस मौसम में वायरल डेंगू और मलेरिया के केस बढ़ने लगते हैं, इसलिए विशेष सावधानी बरतें। उन्होंने बताया कि सभी चिकित्सालयों में डेंगू वार्ड तैयार है। हमारी टीमें लगी हुई हैं फॉलोइंग करने के
कि हम सभी अपने आप को पब्लिक मच्छर से बचाव रखें, उसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। मैं सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि वो मच्छरों के पनपने से और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पूरे कपड़े और सभी कुछ रखेंगे तो ज्यादा बेहतर। वार्ड हमारा तैयार रहता है और सभी तैयारियां कर दी गई हैं, इसी साल इसके लिए तैयार है। इटावा में चंबल नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि से पारपट्टी क्षेत्र में पछाए गांव बसवारा सहित कई गांवों को बाढ़ की चपेट में ले लिया। भाजपा सदर विधायक सरिता भदौरिया ने गांव में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक मदद पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। प्रभावित इलाकों में नावों और राहत कैंपों की व्यवस्था कराई गई है। इटावा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का। जनपद हमीरपुर के किसानों को मिट्टी की जांच के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए जिला मुख्यालय के उपकृषि निदेशक कार्यालय परिसर में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है, जहां आने जाने वाले किसानों के खेती की मिट्टी की जांच की जाती है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के अध्यक्ष अंशुल सिंह कहते हैं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हमीरपुर जिले में 14,000 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें खरीफ सीजन का हमने 60% काम पूरा कर लिया है। बाकी आगे का काम अभी चल रहा है। अगर कोई किसान स्वेच्छा से अपने खेत की मिट्टी की जांच कराना चाहता है तो उसके लिए एक निर्धारित शुल्क लगता है। नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की जाँच कराना चाहता है तो उसके लिए 29 रुपए का शुल्क दे के प्रयोगशाला में जाँच की सुविधा उपलब्ध है। और अगर 12 पैरामीटर की पूरी जाँच कराना चाहता है तो उसके लिए 102 रुपए का शुल्क निर्धारित है सरकार के द्वारा, जिसको दे के अपनी मिट्टी ला के जांच कराई जा सकती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक के 20 गांवों को चयन कर प्रत्येक गांव से 100 सैंपल लेकर निःशुल्क जांच की जाती है। जिले भर के 14,000 आए सैंपलों की जांच की जानी है। इसमें 70% खरीफ और 30% रबी की फसल की जांच की जाती है। उन्होंने बताया कि यदि किसान स्वयं सैंपल लेकर जांच के लिए आता है तो सभी पैरामीटरों की जाँच के लिए उन्हें 102 रुपए फीस के रूप में देने होते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक में 2 ATM और 1 BTM की तैनाती की गई है, जो दिए गए लक्ष्य के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में जाकर मिट्टी की जांच कर रिपोर्ट किसानों को देते हैं। सुमेरपुर विकास खंड के किसानों का कहना है कि बेहतर पैदावार के लिए मिट्टी की जांच जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। जनपद हमीरपुर से बेसहारा गौवंशों को संरक्षित करने के लिए जिले भर में गौशालाएं बनाई गईं और उनके रखरखाव के लिए हर माह शासन की ओर से अच्छी खासी रकम दी जाती है, लेकिन मौजूदा समय में गौशालाओं की हालत ठीक नहीं है। बेसहारा गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सभी EO, BDO, ग्राम प्रधानों को सूचना भेज दी गई है, फिर भी उनके द्वारा गौवंशों को संरक्षित नहीं किया जा रहा है। अभियान चलाकर गौवंशों को संरक्षित किया जाएगा ताकि सड़कों पर गौवंश न घूमते मिले। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चित्रकूट धाम मंडल के 4 जनपदों हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट में 1170 गौशालाएं हैं। 2,03,708 मवेशी शामिल हैं और 30 करोड़ 55 लाख का भुगतान की डिमांड की गई है। जनपद हमीरपुर में आजादी के अमृत महोत्सव की तरह भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली गईं, जिसमें पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्कूली छात्र, अधिवक्ता और बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की, जिसमें भारत माता की जय, वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने कहा कि यह यात्रा न केवल आजादी के महत्व को स्मरण कराती है, बल्कि लोगों में देश प्रेम की भावना को भी जागर करती है और राष्ट्रभक्त के ओजस्वी नारों ने लोगों में जोश भरने का काम किया। गाँव की नई सरकार बनाने व लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ हर मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद हमीरपुर में मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान मुख्य रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर केंद्रित रहेगा। अभियान के तहत BLO मतदाताओं से संपर्क कर उनके नाम, पता, उम्र आदि की जानकारी एकत्रित करने में लग गए हैं और 18 वर्ष पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता बनने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी SK शुक्ल कहते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन 2026 में उपयोग हेतु पंचायत मतदाता सूची का पुनरीक्षण 2025 का कार्य कराया जा रहा है। इसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम निर्धारित किया है उसके अनुसार 19 अगस्त से 29 सितंबर तक BLO घर घर जाकर गणना और सर्वेक्षण का कार्य करेंगे। 5 साल की अवधि में यदि कोई मतदाता बढ़े हैं तो उनको मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, या कोई मतदाता डिलीट होने हैं, विलोपित होने हैं, शुद्ध होने हैं तो उनके विवरण को BLO द्वारा वो जो अवधि है उसके अंतर्गत भरा जाएगा। यह अभियान लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में एक अहम पहल है। जनपद में 572 BLO गांव-गांव जाकर मतदाताओं से मिलकर मतदाता सूची तैयार करने में लग गए हैं। 3000 मतदाताओं के बीच एक BLO लगाया गया है। यह अभियान 19 से 27 सितंबर तक चलाया जाएगा। यदि कोई मतदाता छूट जाता है तो आप संबंधित उप जिलाधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। यह कार्य पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाएगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
है।